इस वक्त मैं मधुबनी के आप देख सकते हैं कि जिला गेस्ट हाउस में मैं मौजूद हूं और ये जो है मधुबनी का कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है। इसी से मधुबनी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस बगल में है और ये गेस्ट हाउस है जहाँ हम लोग रात भर रहे और सुबह उठते ही फिर से एक बार मधुबनी का जायजा लेने पहुँच गए। 2024 में मधुबनी का क्या रहेगा माहौल, किसकी होगी जीत, मधुबनी से किसकी होगी हार, इसी के पड़ताल में आज खबर फर्स्ट की टीम आई हुई है और हमारे साथ लोजपा के नेता विवेक कुमार झा जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में एक बार फिर से। बहुत धन्यवाद आपका। मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और मिथिला में जो प्रसिद्ध है, जो मान सम्मान का जो प्रतीक है पाग, मैं आपको सम्मान करना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखिए कि आज खबर फर्स्ट को मिथिला में आकर और खासकर मधुबनी में आकर और मधुबनी की जनता से जो प्यार मिला है उसी का ये प्रतीक है ये पाग। और मैं आजीवन ये कोशिश करूंगा कि इस पाग की मान रखूं और खास कर के मधुबनी और मिथिला से जुड़े हर छोटी से छोटी खबर को प्रमुखता से दिखाने का आज मैं यहाँ से संकल्प लेता हूँ। वो जनहित की हर वो आवाज़ खबर फर्स्ट बुलंदी से उठाएगा। लेकिन अब जो माहौल है 24 का है, 25 की शंखनाद भी होनी बाकी है, लेकिन जो माहौल अभी से बनना चालू हो गया, जिस तरह से चिराग जी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और भी अलग अलग पार्टियां, जिस तरह से इंडियन जो एक बना हुआ है विपक्ष का एक नाम दिया गया है, महागठबंधन का इंडिया नाम दिया गया, उनका जो संकल्प है वो अलग लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस संकल्प यात्रा का जो लक्ष्य है क्या 2024 है या फिर जनहित के लिए भी कुछ इसमें जगह बनाई गई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने जो इंडिया या इंडिया अलायंस की बात की है, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उससे इतने मजबूत है, वो इतने शक्तिशाली भारत का उन्होंने निर्माण किया। देश विदेश में जो उन्होंने भारत की जो छवि है, भारत का जो नाम है, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने का काम किया। अभी G20 में आपने देखा कि विश्व के अलग अलग कोने से जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग हमारे यहाँ पधारे, तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो घबरा गया। विपक्ष का आप देख रहे हैं कि आए दिन अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग राज्यों के राजधानी में जो उनका कार्यक्रम जो है हो रहा है, तो उनका जो बैठकें हो रही है, कहीं ना कहीं वो लोग डर गए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को कुर्सी से हम बाहर करें। लेकिन ऐसा मंसूबा उनका सफल नहीं होगा। हमारी पार्टी लोजपा रामविलास, अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प यात्रा निकाला, वो बिहार के अलग अलग जिलों में जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो जा के जनता के बीच में जो अपनी बात रख रहे हैं और कैसे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस देश का नेतृत्व करें, उस विषय में मैं आपको बताऊं। जो हमारी जो पार्टी है उससे पहले भी जो वो लोग जो आशीर्वाद यात्रा के तौर पे जो वो लगातार निकालते रहे हैं, जो श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी के निधन के बाद आशीर्वाद यात्रा निकाला, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से लोगों का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो बीच बीच में भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। उसी के दौरान अभी चुनाव नज़दीक है, उसी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प यात्रा की तैयारी की। तो हम लोग कार्यकर्ता के तौर पे अलग अलग जिलों में जाके अपने अपने गृह जिले के अलावा जा के लोगों को यही आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हम लोग हैं और कैसे उनको तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री हम लोग बनाएं, उस विषय में, उसी दिशा में हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब भी किसी चीज़ का संकल्प होता है तो उसकी बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षाएं होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता के लिए संकल्प यात्रा में चिराग पासवान जी के द्वारा वो कौन कौन से जरूरी बिंदु हैं जिनका खास करके ख्याल रखा गया? देखिए, हमारे नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसमें हर चीज़ों का समायोजन है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले ही कर दिया है कि बिहार में जिस तरीके से पिछले 20 से 30 सालों में जो पलायन हुआ, उस पलायन को कैसे रोका जाए। यहीं पे रोज़गार का जो है, यहाँ उद्यमी यहाँ पर अपने इन्वेस्ट करें, लोग यहीं रोज़गार करें। पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये सब चीज़ ना हो। लोग स्वास्थ्य के लिए अलग अलग जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा कि भारत के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग महत्वपूर्ण जिलों में एम्स का निर्माण कर रहे हैं।
तो इसी चीज़ों का लेके जो हमारा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एक विज़न है, जो सोच है बिहार के लिए, तो उसी के लिए जो उसी का उसमें समायोजन है, उसी के तहत हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। मधुबनी को लेकर चिराग पासवान के मन में क्या रहता है? शुरू से ही जाहिर सी बात है कि उनका जो घर है जो खरक बौनी में खगड़िया, वो मिथिला है। और मिथिला अगर आप देखेंगे, ठीक है ये राज्य नहीं है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि गंगा के इस पार, पटना से अगर आप देखेंगे तो गंगा के इस पार जो है पूरा मिथिला का क्षेत्र है। धीरे धीरे जो हमारे मिथिला के आंदोलनकारी हैं वो लगे हुए मिथिला राज्य हो, लेकिन चिराग जी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि मिथिला के साथ साथ पूरा बिहार का विकास हो, बिहार कैसे पीछे रह गया। तो जाहिर सी बात है कि उनका गृह जिला खगड़िया है, मिथिला है, तो मन में प्रेम लगाव तो उनका है ही। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत मैथिली वो बोलते भी हैं, तो ये वो मैथिली भी उसको आगे बोले, और मिथिला में खासकर जब आप लोग उनसे कुछ अगर प्रश्न करें अगर, तो वो मैथिली में जवाब दें। तो बस यही है कि उनका प्रेम तो जाहिर सी बात है कि हम जैसे लोगों को, हम लोग अलग भाजपा गतिविधियों में, भाजपा परिवार है हमारा, तो हम लोग वहाँ से उनकी टीम में हम लोग ज्वाइन किए, तो मिथिला प्रेम कहीं ना कहीं उनका है, तभी हम लोग यहाँ उनके साथ उनकी टीम में आए। आप देख सकते हैं कि एक जो सांस्कृतिक विरासत है जो मिथिला ने आज भी खास करके आप कह सकते हैं कि इसे बचा के इस धरोहर को रखा गया, जो कि कह सकते हैं आप कि ऐसा दृश्य और इस तरह की कलाकृति सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो आपको मधुबनी में ही मिलेगी, मिथिला में ही मिलेगी। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो मिथिला की पेंटिंग की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ऐसे में अगर चिराग पासवान जी के इस धरोहर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बहुत तेज़ी से बदल रही है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का जो असर है अब कहीं ना कहीं मिथिला में भी होना शुरू हो गया। तो इसको लेकर अगर खास करके आप, क्योंकि आप जन्म से मिथिला में पले बढ़े यहाँ की संस्कृतियों को खास करके आपसे अच्छा शायद ही कोई जान सकता है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरह की चेंजेस करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हमारी सरकार अगर बनती है एनडीए की, और अगर हमारे चिराग पासवान जी अगर महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले मिथिला का विकास करेंगे, क्योंकि मिथिला का विकास के बगैर बिहार का विकास संभव नहीं है। आप ये बात समझ रहे हैं। तो मिथिला आप देखिए कि अगर जो मेजर माइग्रेशन हुआ, जो पलायन हुआ पिछले 20-30 सालों में, पूरा गांव का गांव मिथिला खाली हो गया। यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था यहीं पर हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था यहीं पर, लोगों को जाना नहीं पड़े। अब आप सोचिए, आज़ादी के बाद जो अधिकार दूसरे अन्य राज्यों का, विकसित राज्यों का, वही अधिकार बिहार का भी है, मिथिला का भी है। क्यों बिहार पीछे चला गया? क्यों मिथिला भी पीछे चला गया? यही सवाल तो कहीं न कहीं नेताओं की दूरदर्शिता, नेताओं की कमियां यही रही है। क्यों यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं हो पाया? क्यों यहाँ के जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं क्यों नहीं यहाँ आना चाहते? उनको डर लगता है कहीं ना कहीं फिर से अपहरण उद्योग में चालू हो जाए, हम थोड़ा पैसा कमा लेंगे, लोग हमारे को बंधक बना लेंगे। तो इन सब चीज़ों को, आपने मिथिला पेंटिंग की बात की, जो विश्व विख्यात मिथिला पेंटिंग है, विश्व के अलग अलग कोने में जो है मिथिला पेंटिंग की चर्चाएँ हैं। मिथिला पेंटिंग लोग अपने शौक से बड़े मैंने देखा है कि उच्च पदों पर भी लोग, शीर्षस्थ पदों पर लोग मिथिला पेंटिंग लगाते हैं। यहाँ एक से एक लोग जो, जिसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, जहाँ आप मधुबनी ज़िले में हैं, मधुबनी के ही बहुत सारे जो कारीगर हैं जो इस चीज़ को, तो यहाँ सौराठ में भी जो इसका ट्रेनिंग सेंटर है, इसका ये संस्थान जो यहाँ मौजूदा सरकार ने इसको खोला था, लेकिन इसको और थोड़ा सा व्यापक रूप में चलाने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को व्यापक तौर पे एक रोज़गार का ये माध्यम बन सके। तो मुझे लगता है कि अगर चिराग जी हमारे अगर यहाँ पर सरकार में आएंगे तो इस चीज़ों पर उनका ध्यान जरूर हम लोग आकर्षित करवाएंगे। देखिए, पेंटिंग की अगर हम बात करें तो पेंटिंग के अलावा भी कई ऐसी धरोहर है जो अब कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। तो ऐसे में वो कौन कौन सी धरोहर है मिथिला का, वो कौन कौन सा अब बुनियादी वजूद है जो खतरे में है, जिसे सरकार, एनडीए की सरकार होने के बाद मतलब महत्वपूर्ण तरीके से उसे अमल पे लाया जाएगा? देखिए, मिथिला की संस्कृति सालों साल आप अगर प्राचीन भारत में भी देखेंगे तो मिथिला की संस्कृति जो है उदीयमान तरीके से इसकी व्याख्या हर जगह की जाती है। यहाँ पान, माछ, मखान की जो हमेशा जिक्र किया जाता है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो लिपि है, आप देखेंगे कि जो यहाँ पर स्क्रिप्ट है, यहाँ पे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ही जो है उन्होंने इसको मान्यता दिया था। तो यहाँ पर बस ज़रूरत है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ लोग धोती कुर्ता, अभी भी जो आपको लोकल लोग आपको मिल जाएंगे धोती कुर्ता धारण किए हुए आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो अपनी भाषा के अलावा जो यहाँ पर जो खान पान है,
यहाँ का जो पारंपरिक जो गीत देखेंगे आप, जो गाने देखेंगे, जो यहाँ पर मुंडन में, जनेऊ में, शादियों में, जो तो यहाँ का अपना एक धरोहर रहा है। यहाँ हर तरीके से अर्हता पूरा करता है कि एक राज्य के लिए। लेकिन ठीक है, ये भारत के जो शीर्षस्थ जो नेता हैं उनको तय करना है कि मिथिला राज्य कब बनेगा। आज न कल ये बनेगा। मिथिला आंदोलनकारी काफ़ी लगे हुए हैं। एक समय में भी जो मिथिला में जो आंदोलन में उसको बड़ा मेरा इन्वॉल्वमेंट था। आज भी मैं चाहता हूँ तो आने वही है कि इसको किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। जब सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं, क्योंकि सरकार अभी मगध के लोग, उस तरफ के लोग अभी लगातार शासन में हैं। पहले के लोग थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया 80s के ज़माने में। 90 से या 2000 के बाद आप देख ही रहे हैं, 20-30 सालों से यही लोग महागठबंधन, पहले लालू जी थे, नीतीश कुमार जी हैं। तो यहाँ एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। बिहार मांग रहा है चेंज। बिहार बिल्कुल चेंज मांग रहा है। बिहार बिल्कुल अब आने वाले समय में आपको दिख जाएगा रिजल्ट। यहाँ एक युवा नेतृत्व चाहिए। वो एक ही नेता है, चिराग पासवान। मतलब चिराग पासवान जी अगर आ गए, यहाँ सब कुछ चेंज हो चिराग जाएगा। पासवान एक नेता, यहाँ एक नेता आप देखेंगे। नेताओं पुत्रों की मैं बात नहीं करूंगा। किसी के पास ना कोई विजन है, किसी के पास ना कोई उद्देश्य है कि इसको बिहार को किस तरीके से आगे ले जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बुजुर्ग लोग ही लगातार, लालू जी रहे, नीतीश कुमार जी रहे। यहाँ पर एक युवा नेतृत्व की बहुत जरूरत है जो बिहार को आगे ले जाए। मैं ये नहीं तो बोलते हैं अपने आप को मिथिला के अलावा भी जो अलग अलग जो हमारे बिहार के जो 39 जिले हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे यहीं पर सब चीज़, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने आए, यहाँ पे नौकरियों का सृजन हो। बहुत तरह की बातें हैं जो एक युवा नेतृत्व ही उसको तय कर सकता है, जो एक चिराग पासवान जी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक विजन है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सब कुछ समायोजन है। अच्छा, लेकिन होता जब युवा की अगर हम बात करते हैं तो देश से लेकर राज्य तक के युवा चेहरे भी आए हैं। राहुल गांधी भी अपने आप को युवा बोलते हैं, तेजस्वी यादव भी अपने आप को युवा बोलते हैं। तो सिर्फ चिराग पासवान ही क्यों? विजन तो तेजस्वी के पास भी है। देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास विजन हो ना हो ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग उनसे ना हम लोग नज़दीक हैं, ना उनकी पार्टी में हम लोग हैं। उनका अगर आप पीछे का बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो क्या था बिहार में, 90 से 2005 तक क्या स्थिति थी बिहार में? पूरा का पूरा जंगल राज यहाँ था। यहाँ लोगों का जीना मुहाल हो गया था। चाहे किसी प्रोफेशन के लोगों की आप बात कर लीजिए, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा व्यापारी यहाँ पर आया हो, तो यहाँ लोग थोड़ा सा पैसा कमाने अगर लेते थे तो यहाँ पर फिरौती की तरह से उनको मांगा जाता था। अपहरण उद्योग चल गया था। यहाँ पे गुंडागर्दी, बदमाश, उनको लगता था कहीं ना कहीं मेरा आका उस सीट पे बैठा हुआ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहीं ना कहीं उन्हीं का परिवार का है वो। तो हम लोग कैसे इस बात को ये चीज़ करें कि जो वो बहुत अच्छा करेंगे। आने वाले समय में जनता जनार्दन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर उनको मौका मिलता है तो आप सबको देखने को मिलेगा। लेकिन उनके पीछे के कार्यों से उनको लगता है कि वो इस चीज़ को नहीं आगे चला पाएंगे। एक ही नेता यहाँ पर, तो चिराग पासवान जो युवा, बिहार का जो युवा नेतृत्व है, युवा जो लोग है, आवाम है, वो ताक रहा है उनकी तरफ से कि एक चिराग पासवान यहाँ बिहार का नेतृत्व करे। अब बिहार का सारा विकास जो है, बिहार के, भारत के अलग अन्य राज्यों की तुलना में बिहार भी एक लगे कि बिहार एक बहुत बड़ा विकसित राज्य, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान की तरह, गुजरात, महाराष्ट्र की तरह डेवलप में हो। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के वरिष्ठ नेता विवेक कुमार झा जी, और हम मिथिला में अभी मौजूद हैं। खास करके आपको बता दें 2024 का हर वो अपडेट, एग्जैक्ट पोल हो या ओपिनियन पोल, सबसे पहले देखेंगे खबर फर्स्ट पे।